हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के ऊपर रहने वाला है और यहाँ से एग्जाम में 2 या 3 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे इससे पहले वाले लेक्चर्स पे। पहले वाले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अपने पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पोजीशन ऑपरेटर पढ़ा, उसके बाद हमने एनर्जी ऑपरेटर पढ़ा, फिर हमने मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में स्टडी किया और हमने मोमेंटम ऑपरेटर को तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अलग से निकाला, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी निकाला और फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी निकाला। ठीक है, अब हमने इन तीन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया। बाकी बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी ऑपरेटर हैं वो सब के सब ऑपरेटर इन तीन ऑपरेटर से ही मिलके बनेंगे, पोजीशन से, एनर्जी से और मोमेंटम ऑपरेटर से। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, हम बेसिकली 4 टाइप के जो ऑपरेटर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो होगा वो लीनियर ऑपरेटर होगा, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, नल ऑपरेटर होगा और फिर एडजॉइंट ऑपरेटर। इन 4 ऑपरेटर के बारे में हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, लीनियर ऑपरेटर के ऊपर। अब अगर अपने पास कोई लीनियर ऑपरेटर है तो वो हमेशा 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली जो कंडीशन होगी वो वेक्टर एडिशन रूल की होगी, जो सेकेंड प्रॉपर्टी होगी वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन की होगी। तो हमने मान लिया अपने पास कोई 2 ऑपरेटर हैं, ए और बी ऑपरेटर। अब ये लीनियर ऑपरेटर कब होंगे, जब वो एक तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको फॉलो करें। ये प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, और इनटू में अपने पास क्या है, साई है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस ऑपरेटर को इस साई के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो ऑपरेट करने के बाद क्या होगा, इसको इंडिविजुअल ऑपरेट करेंगे। पहले मैं इस ए को इस साई के ऊपर ऑपरेट करूंगा, फिर बी को मैं इस साई के ऊपर ऑपरेट करूंगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन रूल। ठीक है, तो जो लीनियर ऑपरेटर है वो वेक्टर एडिशन रूल को क्या फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। अब अगर ये क्या है, अपने पास कोई एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मैं इस ए ऑपरेटर को इस स्टेट साई के ऊपर ऑपरेट करूँ तो ये जो स्केलर वैल्यू है इसको हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, स्केलर वैल्यू को ही हम कहीं पे लिख सकते हैं, ऑपरेटर की हम जगह चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, स्केलर वैल्यू तो मैंने यहाँ पे लिख दी और इस ए ऑपरेटर को मैंने इस साई स्टेट के ऊपर, साई क्वांटम स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा। अगर मैं बी को इसके ऊपर ऑपरेट करता हूं तो ए का तो मैंने पहले लिख दिया, बी को मैंने इस साई क्वांटम स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर दिया, तो इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूं। इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या है कि मेरे पास एक आई होगा। ठीक है, और इस आई ऑपरेटर को अगर मैं किसी स्टेट साई के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो ये क्या होगा, आई ऑपरेटर इस साई के ऊपर ऑपरेट करने के बाद अपने को सेम ये कि ये क्वांटम स्टेट दे देगा। ठीक है, तो अपने को ये इसके ऊपर ऑपरेट करने के बाद क्या देगा, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आई है, इस आई की वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम, 1 है। ठीक है, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करता हूँ तो वो नंबर अपने को एज इट इज मिल जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही ये वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आई है ये क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब ये आइडेंटिटी ऑपरेटर कब है, जब ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर मीन्स जीरो। अगर मैं जीरो की किसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या देगा, जीरो ही कर देगा, कंप्लीट का कंप्लीट। ठीक है, तो ये मेरे पास एक जीरो ऑपरेटर है। इस जीरो ऑपरेटर को मैंने इस क्वांटम स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद अगर ये अपने को जीरो दे देता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो मैं क्या बोलूँगा, देन जीरो कैप इज नल ऑपरेटर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद अगला जो ऑपरेटर आता है वो अपने पास क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर क्या है, तो एडजॉइंट ऑपरेटर मैं किसको बोलूंगा, अगर कोई ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए कैप साई और ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर स्टार लगा रखा है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई डी एक्स, ये इक्वल हो जाए किसमें, जो ए है यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ ए
का अगर मैं डैगर करूं तो वो किसके इक्वल आ जाए, बी के इक्वल आ जाए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बी जो है वो एडजॉइंट ऑपरेटर है किसका, बी जो है वो एडजॉइंट ऑपरेटर है किसका, ए का। ठीक है, एडजॉइंट का मतलब ऑपरेटर भी हो सकता है और कोई मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑपरेटर बोलेंगे। ए प्लस बी का डैगर किया तो हम इन दोनों का इंडिविजुअल डैगर कर सकते हैं और बीच में हमने क्या कर दिया, प्लस साइन कर दिया। ठीक है, ए डॉट बी का अगर मैं डैगर करता हूँ, डैगर का मतलब क्या है, पहले मैं उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करूंगा, फिर उसका ट्रांसपोज करूंगा, या फिर ये भी बोल सकता हूँ ट्रांसपोज करके उसका कॉन्जुगेट करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, मैंने ए और बी का डैगर किया तो ये क्या आ जाएगा, बी डैगर और ए डैगर आ जाएगा। अगर मैं ए इनवर्स का डैगर करता हूँ तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 4 टाइप के ऑपरेटर्स को यहाँ पे पढ़ा है। इससे अगला जो ऑपरेटर होगा वो हार्मिशियन ऑपरेटर होगा। हार्मिशियन ऑपरेटर के ऊपर थोड़ा सा लेक्चर लंबा होने वाला है क्योंकि उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, समझ ना आया हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।